बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग, रामायण, जीवनोपयोगी, प्रेरणादायक प्रसंग आदि सुनाते ही हैं। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है महान साधकों, संतों और सिद्ध पुरुषों के बारे में। आज हम एक महान सिद्ध पुरुष पौहारी बाबा के जीवन चरित्र को आपको सुनाने जा रहे हैं। शीर्षक है इसका, जब सिद्ध पुरुष पौहारी बाबा के चमत्कार से गंगा जल बन गया घी। भारत में महान साधक, सिद्ध पुरुष और पहुँचे हुए संत हुए हैं। इनमें से कुछ की प्रसिद्धि तो देश की सीमाएं लांघकर विदेश तक पहुँच गई। विश्व भर के लोगों ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति का लोहा माना और उनके चमत्कारों ने सबको दंग किया। हमने महान संतों, साधकों की जो श्रृंखला प्रारंभ की है, उसमें सिद्ध पुरुष पौहारी बाबा के जीवन की कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। पौहारी बाबा 19वीं शताब्दी के एक भारतीय तपस्वी और संत थे। उनको विवेकानंद ने अद्भुत, विनयी, गंभीर व आत्मज्ञानी कहा था। पौहारी बाबा का जन्म 1800 ईस्वी के आसपास वाराणसी के निकट जौनपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में वह गाजीपुर के समीप अपने संत ब्रह्मचारी चाचा के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए आ गए थे। बाल्यकाल में ही वो अपने चाचा के सानिध्य में गाजीपुर में रहे। उनके चाचा रामानुज संप्रदाय के एक विद्वान संत थे। पौहारी बाबा को भक्ति साधना के रहस्य अपने चाचा से ही प्राप्त हुए। कुछ वक्त बाद जब उनके चाचा जी का निधन हो गया तो पौहारी बाबा देशाटन पर निकल पड़े और गुजरात के काठियावाड़ में एक साधु से योग की दीक्षा ली। बाबा कुछ वर्षों के बाद गाजीपुर में ही आकर बस गए और वहीं उन्होंने जमीन के अंदर एक गुफा बना ली। बाबा महीनों उसी गुफा के अंदर साधना करते रहते। महीनों कुछ खाते पीते नहीं थे, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उनका नाम पौहारी बाबा रख दिया, जिसका अर्थ होता है पव अर्थात पवन का आहार करने वाले। बाबा कभी किसी के सामने नहीं आते थे। उसी गुफा में एक दीवार के पीछे रहकर अपने भक्तों से बात करते थे। एक बार जब स्वामी विवेकानंद ने उनसे प्रश्न किया कि वो दुनिया के सामने आकर क्यों नहीं लोगों का कल्याण करते, तो बाबा का जवाब था कि जरूरी नहीं है कि शरीर के साथ ही कल्याण किया जाए, अपनी आत्मा के जरिए भी लाखों लोगों के मनों तक पहुंचा जा सकता है और उनके जीवन को बदला जा सकता है। कहा जाता है कि बाबा की गुफा में एक मणिधारी सर्प रहा करता था, जिसके मणि की रोशनी पूरी गुफा में फैलती रहती थी। कहते हैं कि पौहारी बाबा का आशीर्वाद लेकर ही विवेकानंद शिकागो गए थे। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उन्होंने वेदांतिक दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्तमान हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों पर जोर दिया। यह सार्वजन विदित है कि शिकागो के सम्मेलन में सभी वक्ता लेडीज एंड जेंटलमैन जैसा औपचारिक संबोधन कर रहे थे। वहीं विवेकानंद जी ने माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों जैसा आत्मीय संबोधन किया तो सम्मेलन के हाल में 2 मिनट तक तालियां गूंजती रहीं। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद पौहारी बाबा ने भारतीय तीर्थ स्थलों की यात्रा की। काठियावाड़ के गिरनार पर्वत में उन्होंने योग के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। गिरनार पर्वत भारत में साधकों की स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। विवेकानंद शिकागो में आयोजित धर्म संसद में हिस्सा लेने से पहले गाजीपुर आए थे। वो गाजीपुर में लगभग करीब 3 महीने रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुर्था स्थित पौहारी बाबा के आश्रम जाकर उनसे हठ योग और वेदांत पर चर्चा की थी। स्वामी विवेकानंद ने गाजीपुर के प्रसिद्ध संत पौहारी बाबा की बड़ी चर्चा सुनी थी। वो उनसे हठ योग सीखना चाह रहे थे। उन्होंने तय किया कि वो गाजीपुर रुककर उनके सानिध्य में रहें और वेदांत सहित हठ योग सीखें। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जनवरी 1890 में गाजीपुर आए और योग और गोरा बाजार में बचपन के मित्र सतीश चंद्र मुखर्जी के यहाँ रहने लगे। विवेकानंद पौहारी बाबा से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें गुरु बनाने पर सोचने लगे। वो पौहारी बाबा के अधिक से अधिक निकट रह सकें, इसके लिए
उनके स्थान के निकट ही कुटिया में रहने लगे। वो घंटों पौहारी बाबा का इंतजार करते रहते। इसी दौरान विवेकानंद को कुछ बीमारियों ने भी घेर लिया, जिन्होंने गाजीपुर प्रवास को कष्टकारी बना दिया। बाबा से संक्षिप्त ज्ञान की प्राप्ति के बाद विवेकानंद वाराणसी निकल गए। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयुग में लिखा है कि भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा गाजीपुर जनपद के कुर्था के सिद्ध संत पौहारी बाबा हैं। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे हैं, उनमें से वो एक हैं। ये विवेकानंद लिखते हैं। वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। कभी किसी को उपदेश नहीं देते। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो भी तो भी वे उसका कुछ उत्तर नहीं देते। गुरु का पद ग्रहण करने में वे बहुत संकुचित होते हैं। यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन बातचीत में वे उस प्रश्न को उठाकर बड़ा सुंदर उत्तर देते, प्रकाश डालते उस पर। उन्हीं ने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था। विवेकानंद पौहारी बाबा से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने उनके जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी थी। पौहारी नाम इसलिए पड़ा कि जब वे गुफा में तप करते थे तो केवल हवा का ही आहार करते थे। कहते हैं कि जब पौहारी बाबा गुफा में रहते थे तो गंगा नदी भी उनके गुफा के पास से बहने लगती थी। आज भी पौहारी बाबा के कुर्था स्थित आश्रम में रोज बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। भारतीय संत परंपरा में जितने भी संत हुए हैं, उनमें पौहारी बाबा अद्भुत ज्ञानी संत रहे। वह तपस्या, योगी, विनम्रता, श्रेष्ठता और मानव कल्याण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। अलौकिक शक्तियों के धनी बाबा ने कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरे को बाबा, अपने को दास का स्थान दिया। चाहे आश्रम में मूर्ति चोरी करने वाला चोर हो अथवा आसपास विचरने वाले सर्प व नेवला ही क्यों न हो, उनके आध्यात्मिक सांत्वना का केंद्र गाजीपुर का गंगा के तट पर बसा कुर्था पौहारी बाबा का आश्रम आज भी तपस्थली के रूप में विख्यात है। यहाँ की विशेषता यह है कि काशी की तरह बहना गंगा का प्रवाह उत्तर दिशा की तरफ रहा, जो आध्यात्मिक पूर्णता के लिए शुभ माना जाता है। उनकी साधना शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनसे मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद को 3 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। पौहारी बाबा का जन्म वर्ष 1840 में जौनपुर के प्रेमपुर में अयोध्या तिवारी के घर हुआ था। वो 2 भाई वो एक बहन थे। उनके बचपन का नाम हरभजन दास था। चेचक से बचपन में उनके यहाँ एक आँख की रोशनी चली गई थी। पिता ने शिक्षा के लिए हरभजन दास को आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर घर बार त्यागने वाले भाई लक्ष्मी नारायण के पास भेजा। लक्ष्मी नारायण रामानुज की श्री परंपरा को मानते थे। चाचा लक्ष्मी नारायण के पास वह कुर्था में आकर रहने लगे थे। हरभजन दास ने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के संकल्प के साथ ही वेदों और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। 1856 में उन्हें तब बहुत बड़ा आघात लगा जब उनके चाचा लक्ष्मी नारायण का देहावसान हो गया। उनके बाद वे श्री रघुनाथ और देवी देवताओं की पूजा का दायित्व चाचा के शिष्यों को सौंप कर शांति की तलाश में निकल पड़े। पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान गिरनार पर्वत पर एक सन्यासी के सानिध्य में भी रहे। कुछ वर्षों के तीर्थाटन से लौटने के बाद उनके अंदर आध्यात्मिक तेज का अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद ही उनकी पहचान पौहारी बाबा के नाम से हुई। 18 वर्ष की अवस्था में भारत भ्रमण के बाद वो आश्रम में साधना में लीन रहा करते थे। दरवाजे के अंदर या पर्दे के पीछे से संवाद करते थे। कई दिन या महीने भर बाद साधना से बाहर आते थे। चंद लोगों को छोड़कर वे उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। बाबा के ने आश्रम में अपने हाथ से करीब 40 हाथ गहरा कुआं खोद दिया था, जो आज भी मौजूद है। बाबा के कुआं खोदने से तब श्रमिक भी हैरान थे। आज भी आश्रम आने वाले भक्त कुएं को जरूर देखते हैं। पौहारी बाबा ने 194 पन्ने की गीता लिखी है। स्वर्ण अक्षरों में हस्तलिखित गीता के पन्नों के चारों ओर एक डिजाइन की गई है। साथ ही कई पन्नों पर श्री कृष्ण और गोपियों के रासलीला का चित्रण भी किया गया है। उन्होंने अपने हाथ से चांदी के श्री राम, लक्ष्मण और सीता का विग्रह भी तैयार किया था। अपने बैठने का सिंहासन उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लकड़ी से बनाया था, जो आज भी मौजूद है। कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु में भारत भ्रमण के दौरान बाबा 2 दिन तक कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस की कुटिया में रुके थे। यही कारण है कि जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले तो अपने गुरु रामकृष्ण से पूछा कि कोई ऐसा मनीषी है जिसे मिला जाए।
तब उनके गुरु ने पौहारी बाबा का नाम लिया था। इसके बाद ही जनवरी 1890 को स्वामी विवेकानंद कुर्था पहुँचे थे। वो अपने मित्र गगन चंद्र चटर्जी के यहाँ ठहरे थे। प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद सुबह 5 बजे आश्रम पहुँचते थे और शाम 6 बजे तक प्रतीक्षा के बाद वापस लौट जाते थे। यह क्रम महीनों तक चला। विवेकानंद को धीरे धीरे निराशा होने लगी थी कि अब बाबा से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि महीनों से बाबा साधना में लीन थे। उन्होंने कोलकाता में रहने वाले अपने एक मित्र से को संदेश भी भेजा था कि लगता है बिना दर्शन के लौटना पड़ेगा। अंत में पौहारी बाबा से उनका संवाद हुआ। फिर दर्शन के लिए स्वामी जी ने हठ योग किया था, जिसके बाद पौहारी बाबा ने साक्षात दर्शन दिया था। जब बाबा के समाधि लेने का संदेश स्वामी विवेकानंद को अल्मोड़ा में अपने किसी दोस्त से मिला था तो बहुत दुखी हुए थे। आश्रम पर विशाल भंडारा पौहारी बाबा के समय से चला आ रहा है। आश्रम संरक्षक अमित तिवारी बताते हैं कि उन्होंने अपने बड़े भाई गंगा तिवारी को बुलाकर कहा था कि कलिकाल काफ़ी प्रचंड हो रहा है। दास अर्थात बाबा पौहारी वही सूक्ष्म रूप में रहना चाहते हैं। बृहद भंडारा कराया जाए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भंडारे का आयोजन किया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भंडारे में आने वाले अतिथियों के लिए पानी को लेकर थी। भाई को चिंतित देखकर बाबा ने स्वयं के हाथ से लिखा हुआ पत्र देकर कहा कि माँ गंगा को निमंत्रण दे आइए। भंडारे के दिन माँ गंगा करीब 1.5 किलोमीटर दूर आश्रम तक आ पहुंची थी। तब अफीम फैक्ट्री में 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ी थी, क्योंकि सभी श्रमिक जेठ में बाढ़ आने की हैरानी से गंगा का पानी देखने आश्रम पहुंच गए थे। भंडारे के दौरान घी कम पड़ा तो बाबा ने कहा था कि माँ गंगा का जल कढ़ाई में डाला जाए। गंगा का पानी कढ़ाई में डालते ही घी में तब्दील हो जाता था। अमित तिवारी बताते हैं कि भंडारा संपन्न होने के बाद बाबा ने माँ गंगा की चुनरी व घी से विदाई की थी। उसके बाद माँ गंगा अपने स्थान पर लौट गई थी। इसके बाद ही बाबा ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर समाधि ले ली थी। तभी से हर साल यह भंडारा होता है। मेहनगर में 42 बीघा में फैला पौहारी बाबा का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र के महीनों में होती श्रद्धालुओं की भीड़, चढ़ाए जाते घंटे। मेहनगर आजमगढ़ में जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर मानपुर ग्राम सभा के मठिया गांव में 52 बीघा में फैले पौहारी बाबा का मंदिर स्थित है। इस स्थान पर प्रत्येक रविवार और मंगलवार को अपार मेले जैसा दृश्य रहता है। लोग यहाँ पर चुनरी, घंटा, खड़ाऊँ, कपूर, रोली, अगरबत्ती आदि चढ़ाकर पूजा करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूछा था पौहारी बाबा से, आप संसार में उपदेश करने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हैं? पौहारी बाबा ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि केवल भौतिक सहायता करना है? क्या ये संभव नहीं कि एक मन दूसरे मन की सहायता बिना किसी शारीरिक क्रिया के कर ले? स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि आप इतने बड़े योगी हैं तो भी श्री रघुनाथ जी की मूर्ति पूजा और होम आदि कार्य क्यों करते हैं? पौहारी बाबा ने कहा, सभी अपने ही कल्याण के निमित्त कार्य करते हैं। इसी बात को तुम क्यों पकड़े रहते हो? एक व्यक्ति क्या दूसरे के लिए कर्म नहीं कर सकता? पौहारी बाबा के उपदेश कुछ ऐसे थे। सिद्धि की अपेक्षा साधना श्रेष्ठ है। साधना में जो आनंद है वो सिद्धि में नहीं होती। और जो साधु दर्शन करता है वो साधु ही हो जाता है। यदि साधु के दर्शन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो वह साधु भी असाधु है। मनुष्य को शत्रु से डरना चाहिए, वह तो सदैव सजग ही करता रहता है। और हम में से अधिकांश लोग अपनी गतिविधियों को अपने विचार जीवन के समतुल्य नहीं रख पाते। कुछ धन्य लोग कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग अधिक गहराई से सोचने पर काम करने की शक्ति खो देते हैं, और यदि हम अधिक काम करते हैं तो गहरी सोच की शक्तियाँ खो देते हैं। इसीलिए अधिकांश महान विचारकों को अपने महान आदर्शों की व्यावहारिक प्राप्ति को समय पर छोड़ना पड़ता है। उनके विचारों को अधिक सक्रिय दिमागों द्वारा विकसित करने और उन्हें फैलाने के लिए इंतजार करना होगा। फिर भी जैसा कि हम लिखते हैं, हमारे सामने उसका एक दृश्य आता है। अर्जुन का सारथी प्रतिद्वंदी सेनाओं के बीच अपने रथ में खड़ा है। उसका बायां हाथ उग्र घोड़ों को रोक रहा है। एक मेल पहने हुए योद्धा जिसकी जो है बाघ इसकी जैसी नज़र है, जो ईगल जैसी नज़र विशाल पर घूमती है। सेना और मानव सहज भाव से दोनों पक्षों की युद्ध श्रृंखला के प्रत्येक विवरण को तौल रहा हो।
कुछ ही समय हम सुनते हैं कि जैसे कि उसके होठों से गिर रहा हो और आश्चर्यचकित अर्जुन को रोमांचित कर रहा हो। ये गीता के उपदेश के लिए काम का वह सबसे अद्भुत रहस्य, वह जो गतिविधि के बीच में आराम पाता है और आराम में गतिविधि पाता है, वो मनुष्यों के बीच बुद्धिमान व योगी है। वह सभी कार्यों को का करता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें युवा विद्वान को शायद पहली बार जीवन के गंभीर महत्व को महसूस कराया और उसे अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। जो इतने लंबे समय तक किताबों पर ध्यान केंद्रित करते रहे, अपने मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से जांचने और धर्म में कुछ करने की लालसा करने लगे, जो एक था तथ्य और महज किताबी ज्ञान नहीं। उनके चाचा का निधन हो गया। एक चेहरा जिस पर उस युवा दिल का सारा प्यार केंद्रित था वो चला गया था, और उत्साही लड़का दुख से अंदर तक आहत होकर उस अंतर को एक ऐसी दृष्टि से आपूर्ति करने के लिए दृढ़ था जो कभी नहीं बदल सकती। गाजीपुर कुर्ता के सिद्ध संत पौहारी बाबा के लिए भी प्रसिद्ध है। पौहारी बाबा 3 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी मिट्टी की गुफा में महीनों बैठकर तपस्या किया करते थे। गुफा इतनी छोटी थी कि किसी आम आदमी का दम घुट जाए। यही बाबा से दीक्षा लेने आए थे विवेकानंद। बता दें कि पौहारी का मतलब हवा खाकर जीने वाला होता है। भूख प्यास की चिंता बिना किए पौहारी बाबा 6 महीने 1 वर्ष तक ध्यान में लीन रहा करते थे। वो गुफा आज भी मौजूद है जो पौहारी बाबा की साधना स्थल के रूप में जानी जाती है। यही नहीं, पौहारी बाबा को महायोगी माना जाता था, इसीलिए शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने उनसे आशीर्वाद लिया था। पौहारी बाबा के एक गहरी सुरंग के अंदर रहने के बारे में कहा जाता है कि योगियों ने हमेशा गुफाओं या अन्य स्थानों पर रहने की सलाह दी जाती थी योगियों को, जहाँ तापमान समान हो और जहाँ बाहरी दुनिया मन को परेशान न करती हो। धुआं, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, उनकी समाधि से बाहर आने लगा, संकेत दे रहा था कि मिट्टी में जलते हुए मांस की गंध आ रही है। आसपास के लोग अंदाजा नहीं लगा सके कि क्या हो रहा है, लेकिन जब गंध तीव्र हो गई और धुआं बड़ी मात्रा में उठता दिखाई दिया तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और पाया कि महान योगी पौहारी बाबा ने खुद को अपने यज्ञ की अग्नि में अंतिम आहुति के रूप में अर्पित कर दिया था, और जल्द ही राख का ढेर लग गया था जो कुछ उनके शरीर का बचा हुआ था। पौहारी बाबा और विवेकानंद की मुलाकात की कहानी भी बड़ी अनोखी है। शिकागो जाने से पहले मिले थे, हिमालय की यात्रा पर थे विवेकानंद, तभी वहाँ उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। स्वामी जी उस साधु से बहुत प्रभावित हुए। उस साधु ने स्वामी जी को एक कथा सुनाई। यह कथा कुछ ऐसी थी कि उसी एक संत के घर पर रात को एक चोर घुस आया। वो चोर उस संत का कंबल और बर्तन चुरा कर भाग ही रहा था कि अचानक वो संत जाग गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। लेकिन उस चोर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उस संत ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे घर चोरी करने आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप इन वस्तुओं को ले जाकर मुझ पर कृपा कीजिए। वो चोर उस संत के पैरों में गिर पड़ा। स्वामी जी ने पूछा कि वो संत कौन है और उस चोर का क्या हुआ। तब उस साधु ने बताया कि मैं ही वह चोर था और संत थे पौहारी बाबा। स्वामी जी तुरंत पौहारी बाबा से मिलने के लिए गाजीपुर आए और कई दिनों तक बाबा के सानिध्य में रहे। स्वामी जी ने बाबा से कहा कि वो अपने शिष्य बना लें। बाबा ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ। कुछ दिनों में ही स्वामी जी के सपने में स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए और उन्होंने कहा कि वही स्वामी जी के गुरु हैं। इसके बाद स्वामी जी ने पौहारी बाबा से विदा ली, लेकिन स्वामी जी जीवन पर्यंत पौहारी बाबा के प्रति श्रद्धावान रहे। स्वामी विवेकानंद ने पौहारी बाबा पर एक किताब भी लिखी है। पौहारी बाबा कण कण में भगवान को देखते थे और प्राणी मात्र में भी उन्हें ईश्वर के दर्शन होते थे। एक बार उन्हें एक नाग ने डस लिया, तब भी पौहारी बाबा ने उस नाग को मारने के बजाय उसमें ईश्वर का दर्शन कर लिया और नाग से कहा कि प्रभु, आप आए और आपने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा किसी से भी कोई सहायता नहीं लेते थे, यहाँ तक कि लोगों को उनके जीवन के बाद भी उनके अंतिम संस्कार का भार न उठाना पड़े, इसलिए 1898 में एक दिन उन्होंने गुफा के अंदर ही दिव्य अग्नि को प्रकट कर खुद का अग्नि संस्कार कर अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। गर्मी में पानी के लिए त्राहि त्राहि मचना सामान्य बात है। सरकार द्वारा खोदे गए तालाब पोखरे सूख जा रहे थे, जबकि आम आदमी द्वारा खोदे गए पोखरे कभी नहीं सूखते थे। अगर कोई शिकायत कर दे तो अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं होते थे कि उनके द्वारा कराए गए कार्य में कोई खामी है,
ये तो पौहारी बाबा का पोखरा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूरे देश में सूखा पड़ जाए लेकिन इस पोखरे का पौहारी बाबा के पोखरे का पानी कभी नहीं कम होता। रहा सवाल सरकारी तालाब पोखरे का, तो मई के महीने में ही सब सूख चुके हैं। आज जब जिले के कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है, उस परिस्थिति में भी पौहारी बाबा के पोखरे का पानी लोग पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जवाब सीधा है कि इस पोखरे के संरक्षण के प्रति लोग सदैव तत्पर रहे हैं। तो ये तो थी आज महान सिद्ध पुरुष साधक पौहारी बाबा के जीवन की कथा। ऐसे ही किसी सिद्ध पुरुषों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सपरिवार सुरक्षित, स्वस्थ और आनंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते चलिए, इसके वीडियो आपस में बंधु बांधवों में साझा करते रहिए, यही हमारा आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम,